ओके, सॉरी फॉर दिस, बीच में नेटवर्क इशू की वजह से वीडियोस पुश हो गया था। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है और ग्रीन हाइड्रोजन को GH2 के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन को रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर बनाया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजीत विनायक गुप्ते हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? अजीत विनायक गुप्ते को किस कंट्री का भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए क्रोएशिया, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, आवर राइट आंसर विल बी जर्मनी। ओके, अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी तक अजीत विनायक गुप्ते मिस्र में भारत के राजदूत थे। अब उसके बाद मिस्र से इनका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में। अब जर्मनी का डिटेल्स है कि जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश मान सिंह राउत हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? प्रकाश मान सिंह राउत किस कंट्री के चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इज बांग्लादेश। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रकाश मान सिंह राउत को देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक निगम और प्राइवेट संस्थानों में कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया। 2006 में वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अशोक राज चिगडेल को नेपाल का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। धूलीखेल नगर WHO द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया जाएगा। ओके, तो नेपाल का एक शहर है जिसका नाम है धूलीखेल, वह स्वस्थ शहर घोषित किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां मेंबर कौन है? नेपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद मुइज्जू इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु इज़ ऑन ए 4-day विजिट टू इंडिया? मोहम्मद मुइज्जू किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जो भारत की यात्रा के लिए 4 दिन के लिए आए हैं? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इज मालदीव। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी मालदीव। तो मोहम्मद मुइज्जू कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? मालदीव के, और ये 4 दिन की यात्रा पर आए हैं भारत में। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने जून 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था, लेकिन यह उनके भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों का बढ़ावा देने और उस संबंध को बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा हुई है। यहाँ मालदीव के बारे में बताया गया है। मालदीव किस महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप में। मालदीव का कैपिटल माले। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। और मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया, रुपया नहीं, रुपया। और जो मालदीव है वो एशिया का सबसे छोटा देश है। भारत और मालदीव के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो एक्वारिन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ अनवेल्ड द न्यू लोगो फॉर महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज? प्रयागराज के महाकुंभ 2025 के लिए नए लोगों का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी
राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी इज अमित शाह. व्हाट विल बी राइट आंसर? और राइट आंसर विल बी योगी आदित्यनाथ. तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है. इस लोगों में है क्या? तो इस लोगों में पौराणिक समुद्र मंथन से निकले हुए एक पूजनीय पात्र अमृत कलश को दर्शाया गया है. अभी मैं आप लोग को लोगो दिखाऊंगी. देखिए, ये है नया लोगो जिस पे लिखा गया सर्व सिद्धि प्रद कुंभ. ये महाकुंभ प्रयागराज 2025 के लिए नया लोगो है. इसका अनावरण किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने. और जो ये कलश दिखाया जा रहा है, यही वो कलश है जिसकी बात कही जा रही है कि पौराणिक समुद्र मंथन से निकले हुए एक पूजनीय पात्र अमृत कलश को दर्शाया गया है. तो यही अमृत कलश है. इस डिज़ाइन में क्या क्या है? अच्छे वट वृक्ष है, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान जी की तस्वीर भी है. यह सनातन सभ्यता के प्रकृति और मानवता के मिश्रण का प्रतीक है. 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में नामित किया है. ये जो कुंभ मेला है वो हर बार 12 साल के बाद आयोजित किया जाता है. कुंभ मेले का आयोजन 4 प्रमुख नदियों के किनारे किया जाता है. कौन कौन सी? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन. इनमें से अगर हम नासिक और उज्जैन की बात करते हैं तो यहाँ हर साल कुंभ मेला लगता है और हर 6 साल पर हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला भी लगता है. 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है और 6 साल बाद अर्ध कुंभ मेला लगता है. कहाँ पे? हरिद्वार और प्रयागराज में. अब यहाँ पे कुछ प्रमुख मेले बताए गए हैं कि गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है? पश्चिम बंगाल में. हेमिस गोम्पा मेला कहाँ लगता है? लद्दाख में. अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है? असम में. और कोलायत मेला ये कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान. माघ मेला प्रयागराज. श्रावणी मेला कहाँ पे प्रसिद्ध है? झारखंड. एंड नेक्स्ट मेडारम जात्रा कहाँ पर है? तेलंगाना में. मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया जाएगा. और इस अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल होगा. 2024 की अभ्यास में पनडुब्बी विरोधी युद्ध अभ्यास, सतह युद्ध संचालन, वायु रक्षा अभ्यास, इन सब का आयोजन किया जाएगा. यहाँ पर कुछ मुख्य अभ्यास दिए गए हैं कि 13वां अभ्यास मैत्री 2024 कहाँ पर हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच में. होपेक्स कहाँ पर हुआ था? भारत और इजिप्ट के बीच में. 8वां जिम्बेक्स कहाँ हुआ है? भारत और जापान के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है. अगर बात करते हैं रेड फ्लैग एक्सरसाइज की तो ये बहुराष्ट्रीय अमेरिका में हुआ है. और शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है. 7वां तर्कस एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में. और पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ है? दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में. Yes, our next question is where will the Malabar 2024 naval exercise be held? तो मालाबार नौसेना अभ्यास 2024 कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी इज कोची, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी इज मुंबई. व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, एज आई टोल्ड बिफोर, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी विशाखापत्तनम. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज when India Air Force Day is celebrated? This is the most important question. Then tell me, भारतीय एयर फोर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 फरवरी, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 11 जुलाई. व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी 8 अक्टूबर. इट मीन्स टुडे. तो भारतीय वायुसेना के संस्थापक कौन है? सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है. देश की आज़ादी मिलने के बाद 1 अप्रैल 1954 को उन्हें पहला वायुसेना प्रमुख बनाया गया था. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. हु हैज़ वॉन द WTA चाइना ओपन
2024 टाइटल, WTA चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नाउ दिस सीरीज इज completed. Thank you for watching. Like, subscribe and share. My channel is The World According to JMM. Bye.